गिरीश पाक में घटी एक घिनौनी हरकत। आरजी कौर मामले के बाद जहां महिला सुरक्षा पे एक बड़े सवाल खड़ा हो रहा है, उसी बीच कोलकाता के गिरीश पाक में एक टीचर ने बच्चों के साथ गलत व्यवहार, बच्चों के प्राइवेट पार्ट में हाथ देना और बच्चों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास, साथ ही साथ कोचिंग सेंटर खाली हो जाने के बाद एक बच्ची के साथ शारीरिक संबंध बनाना, उसे जोर जबरदस्ती करना, साथ ही गलत व्यवहार के कुछ वीडियोस बच्चों ने सामने लाए। हालांकि बच्चों का दावा है कि सर पहले भी ऐसा करते थे, वो अपने आप को शिक्षक कहते हैं, मगर शिक्षक होने के बाद वो ऐसा कैसे करते हैं, अपने ही ट्यूशन सेंटर में बच्चों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का कोशिश करते हैं। हालांकि सोशल मीडिया की वजह से बच्चों ने ये मामला सोशल मीडिया में पोस्ट किया। इससे पहले भी सर ऐसा करते हैं। वहां के बच्चों ने बताया लड़कियां डर जाती थी, इसीलिए इसे बाहर नहीं आने देती थी। बहुत सारी लड़कियां बदनामी के डर से भी ऐसा करती है। हालांकि इसके बाद कुछ बच्चों ने हिम्मत कर लाइव वीडियो बनाया और लाइव वीडियो बनाने के बाद इसे पोस्ट किया और आज वो रोहित पांडे टीचर फरार है। रोहित पांडे वही टीचर है जो गिरीश पाक में बहुत दिनों से ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और उनके साथ बच्चों का गलत व्यवहार इससे पहले भी हो चुका है। वो बच्चों के प्राइवेट पार्ट्स में हाथ दे देते हैं, बच्चों के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, लड़कियों को अनकंफर्टेबल भी फील कराते हैं। आइए बच्चों ने क्या कुछ कहा सुनते हैं। और ये सोशल मीडिया की वजह से आज बच्चियां अपने बात को खुलकर रख पाई है। इससे पहले भी उन्होंने ऐसा बहुत सारा कार्य किया है, मगर अभी वो फरार है। उसको गोदी में बैठाया अपना और उससे पूछिए क्या तुमने लड़का लोग का पार्ट देखा है कभी? उसको किस किए? उसको लिप में किस हुआ है? उसको पार्ट देखा है। उसको टॉप के अंदर हाथ घुसाया गया है और फिर शायद सर पूरा कपड़ा खोल के मैस्टरबेशन भी किए उनके उसके सामने कॉन्डम निकाल के उनके सामने उसका हाथ हो गया। ऑडियो रिकॉर्डिंग में रो रही थी और उसको धमकी दिया गया है कि कुछ नहीं बोला जाए, प्रॉमिस दिया गया है। मंदिर है ना उनका छोटा, वहाँ पे जाके कि तुम विद्या का कसम खाओ, तुमको कोई नहीं बोला चाहिए। लेजिट मेरे सामने मैं रो रही है तब से, उसके कमर पे हाथ डाले, उसके चेस्ट पे इतने बार हाथ डाले, मेरे सामने इतना कुछ किया तो मेरे पीठ पीछे कितना किया होगा। मेरे को भगाए कि तुम जाओ। सिर्फ वो विक्टिम नहीं है, वो अकेले विक्टिम नहीं है, मेरे साथ भी जाम में हाथ रखा गया, इसके साथ भी हुआ है, इसके साथ भी हुआ है, सबके साथ हुआ है। तुम लोग कब एक्शन लोगे? मेरा तो क्या कहूँ, लोग बहन लोग के साथ ही सॉल्यूशन किया है भाई। जिसके घर में बहन मम्मी पापा है, उन लोग अपने 2 साल पहले उसको इस चक्कर में केस हुआ, तो 2 साल पहले उसको केस हुआ, उसकी बीवी पैसा देके केस हटवा दी थी। एक चीज मेरे साथ हुआ है, मैं बैठी थी, मेरे साथ ट्यूशन से बाहर निकल के रोने लगे, मैंने पैसा बहुत किया। ये देख कौन था पुलिस कैसे कब तक हमारे देश की बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार होगा? कब तक कुछ हवस के पुजारी अपने हवस को मिटाने के लिए हमारे देश की बेटियों की इज्जत के साथ खेलते रहेंगे? और कब तक हमारे देश के लोग इस तरह का अत्याचार को सहेंगे? आपको बता दें, इससे पहले ही आरजी कौर का मामला अभी तक सुलझा नहीं गया। उसी बीच खास कोलकाता के गिरीश पाक में ये मामला सामने आया, जहाँ पे एक ट्यूशन टीचर ने अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा किया। और आपको बता दें, इससे पहले भी उनके नाम में यह आरोप है कि उन्होंने बच्चियों के साथ ऐसा किया और उनकी बीवी ने पैसे देकर केस उठा लिए। लाइव वीडियो में आके बच्चों ने ये सब बात भी कही। और आपको बता दें, वहाँ के बच्चों ने उन पर आरोप भी लगाया कि इससे पहले भी वो ऐसा करते थे, अभी तक वो फरार है। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बच्चियों को इंसाफ कब मिलेगा, कब हमारे देश की बेटियाँ सुरक्षित रात में दिन में घूम पाएंगी और कब वो सही से पढ़ाई करने वाले जगहों में सुरक्षित रहेगी। इससे पहले भी एक डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ, जिसके वजह से पूरे पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन हुआ, पूरे देश में प्रदर्शन हुआ, पूरे विदेश में प्रदर्शन हुआ। मगर आज एक बच्ची के साथ ऐसा फिर से हुआ है और मास्टर फरार है। फिर से
ट्यूशन इंस्टीट्यूट जहां बच्ची पढ़ने जाती है। खास कोलकाता के गिरीश पार्क से आया जहां पे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, वहां बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोगों का आना जाना रहता है और इस ट्यूशन इंस्टीट्यूट में आज सर ने ऐसा किया। वो सर जो अपने आप को सर कहते हैं, उन्हें ये हिम्मत कहाँ से मिला एक बच्ची के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने का। सर पढ़ाने में ठीक था पर उनका बिहेवियर बहुत ख़राब था। लड़की लोग को गलत टच करते थे, बैड टच करते वो सर। हाँ मतलब तुम जब पढ़ते थे उस समय भी ऐसा हाँ, होता वो था? था लड़की लोग को टच वच किए थे, टच करते थे हैंड में वगैरह वगैरह, बॉडी पार्ट्स में टच वच करते थे। तो कभी इसका कंप्लेन किसी ने नहीं किया? अब वो लोग नहीं बोलेंगे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं। तुम लोगों ने खुद देखा था ऐसा कभी? हम लोग बाहर लड़के ने देखा है। हम भी जब 12 में थे तो किसी लड़की का थाई टच करते, कंधा पे हाथ फेरते, पीठ पे हाथ रखते, ये सब देखे थे। तो फिर भी किसी ने कुछ स्टेप नहीं कोई लिए? कुछ नहीं बोलता है। लड़की लोग भी कुछ नहीं लड़की बोलते? सब बोलता ही नहीं। क्या सर क्या बहुत डरते थे सब कुछ सर से? किसी से नहीं डरते। मतलब क्या फ्रेंडली नेचर के थे या फिर स्ट्रिक्ट थे? उस फ्रेंडली नेचर के था। ऐसा लगा है कि सर थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे लड़कियों को या उनके साथ ज़्यादा बातें करते थे? हाँ, ऐसा ये होता चीज़ तो थोड़ा था। प्रायोरिटी उनको थोड़ा ज़्यादा देते, जैसे अपने क्वेश्चन पूछते थे तो थोड़ा अपना बिजी रहते थे। बट लड़कियों का किताब लेना हुआ या फ्रंट बेंच में बैठा के जैसे हम बोले अभी वैसा करना, या तो फिर कभी हुआ कि हंसी मजाक उनके साथ थोड़ा ज़्यादा रहता था। तो ये चीज़ था उनका थोड़ा कैरेक्टर में देखने से भी ऐसा था। ये जैसे एक्सटॉर्शन का ये पहली बार केस नहीं हुआ, इससे पहले भी एक लड़की का इसके साथ बहुत गंदी घटना हुई थी जिसके उसको सजा भी मिली थी गिरीश पार्क थाने में। इसके बाद दोबारा फिर एक सादा पारे की लड़की 6 महीना पहले एक घटना और हुई जो उसी लड़के को मोटिवेशन का केस, इफ्टीजिंग वाला केस। लेकिन ये इसके यह आदत बन गई। इससे पहले इसके कोचिंग सेंटर पीछे एक सेंट्रल बैंक है, वहाँ उनकी कोचिंग सेंटर, वहाँ के मकान मालिक ने उनको निकाला। ये मैंने ऐसा करके ये 5वीं बार हो।